Hi students and welcome to Career Kul, the educational Gurukul. We'll be talking about how not to select a college. We will definitely be talking about 2 to 3 points which the people know that you will be looking for and uh, which they can manipulate in a way that it is partially true but it is not completely true, and then you get trapped in that thing. सो द थिंग इज, पहली चीज़ कि अगर हमें कॉलेज सेलेक्ट करना है उसमें क्या चीज़ हमें बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो है हाईएस्ट पैकेज। हाईएस्ट पैकेज की हमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़ क्या हमें ध्यान देने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो है कि जब हम उनसे बात करें, हमें एक तो उन कॉलेज से बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और जब वो हमें बात बताएं कि कितने बच्चों का एवरेज पैकेज हुआ, हमें एवरेज पैकेज में ध्यान देना ही नहीं है, हमें नहीं देना ध्यान, और ना हमें हाईएस्ट पैकेज जानना। और जब वो ये बात बताएं तो उनसे आप ये पूछिए कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये पूछिए आप उनसे। और अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, जो है हमारे वहाँ तो 100% प्लेसमेंट हुआ, तो आप उनको ये बता देना कि आईआईटी और एनआईटी में भी 100% प्लेसमेंट नहीं होता है, लोअर ब्रांचेस का तो बिल्कुल भी नहीं होता है, और ओवरऑल डेटा भी देखोगे तो नहीं होता है। ठीक है, खुद लोग भी ऑप्ट आउट करते हैं, ये तो एक बेसिक चीज़ है, ऑप्ट आउट करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी नहीं होता है कई बच्चों का, कई बच्चे फेल भी होते हैं। तो सीधे मतलब ये कैसा कॉलेज है आपका इतना अच्छा कि ना बच्चे फेल हुए, ना बच्चों ने जॉब के अलावा कुछ सोचा, और वो सीधे जॉब में चले गए और सबका प्लेसमेंट हो गया। तो अगर आंकड़ा 50-60%, 70% तक पहुंच रहा है, फिर भी कॉलेज सच बोल रहा है, लेकिन वो 80 के ऊपर अगर बता रहा है तो मतलब बहुत ज़बरदस्त कॉलेज होगा, तभी वो बता सकता है ये आंकड़ा। फिर आप उनका एनआईआरएफ का डेटा उठा के देखिए, एनआईआरएफ में रैंकिंग वगैरह मत देखो, बढ़िया बात करिए। कॉलेजेस ने क्या करा, खुद ही चलाया एक मुहिम और खुद ही ये कह दिया कि एनआईआरएफ की रैंकिंग तो बेकार है। अब हुआ क्या उससे कि एनआईआरएफ रैंकिंग बेकार तो ठीक है, जो डेटा खुद कॉलेज ने सबमिट किया तो वो भी बेकार हो गया, क्योंकि कॉलेज को नैक में भी डेटा देना होता है, कॉलेज को अपना एनबीए एक्रेडिटेशन में भी डेटा देना होता है, अपना एनआईआरएफ में भी देना होता है, और अपनी वेबसाइट पे भी डालना होता है। ये नॉर्म्स हैं, ये इन्हें फॉलो करने होते हैं अच्छे कॉलेज को, और वो जब सब टैली नहीं करता तो मुश्किल होती है। तो वो बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, एनआईआरएफ में कुछ और रहता है, नैक में कुछ और रहता है। तो आप उनसे ये सवाल तो पूछो ही कि भैया कितने लोग रह गए ये बताओ मेरे को, और उनसे ये बताओ कि चलो ये सब तो कंप्यूटर साइंस का हटा दो, कंप्यूटर साइंस का डेटा हटा दो, हमें बताओ बाकी ईसी का भी हटा दो, हमें कोर ब्रांचेस का केवल बताओ, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इनका क्या रहा मीडियम पैकेज। और ये मीडियम पैकेज 3-4 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब होना ही नहीं चाहिए, और प्लेसमेंट 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आप देख लो जाके, उनका असली डेटा होगा तो आप उनसे पूछ लो। तो आपको कॉलेज ऐसे बिल्कुल नहीं लेना है कि आप उनसे जो बोले फेस वैल्यू पे मान गए आप उनकी बात, उनके केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे देख लिया, या उन्होंने बोल दिया भाई हम ना ही सारे हमारे वहाँ तो सब पीएचडी आपने मान लिया। आपको इस तरह कॉलेज नहीं लेना है, आपको उनको क्वेश्चन करना पड़ेगा, और आपका हक है। आप 15 लाख रुपए दे रहे हो वहाँ, आप उनसे क्वेश्चन करो, और जब आप उनसे क्वेश्चन करो, उनका ना आंसर देना भी सही है, ये भी आपके लिए हिंट है कि भैया मैं क्या करूं। ठीक है, और ऐसा नहीं है सारे कॉलेजेस ही बेकार हैं या सारे कॉलेजेस केवल मार्केटिंग के दम पे चल रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करो, कॉलेज जाओ, वहाँ के बच्चों से बात करो, वहाँ के टीचर से बात करो, एचओडी से एक बार बात कर लो जिस डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हो, और एक बार जाके वहाँ थोड़े फील लो, फिर अपना डिसीजन लो कमरे में बंद होके। बेवकूफ़ मत बनो, हाईएस्ट पैकेज देख के बिल्कुल मत लो, उनकी एवरेज पैकेज देख के बिल्कुल मत लो। प्लेसमेंट परसेंटेज अगर 70-80 के ऊपर वो लोग बता रहे हैं, उसको ख़त्म करो, नकार दो उसको। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये सब डेटा मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान है, तो ये ध्यान दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एंड हमारे वीडियोज़ आते रहते हैं, ज़रूर देखिए, ज़रूर हमसे मिलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।